हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर आपका स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वो आपके आगामी कनिष्ठ सहायक परीक्षा जो आपकी आयोजित होनी है उसको लेकर के है। उसमें हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का कलेक्शन बनाया है उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर वर्तमान में यूके ट्रिपल एससी बना रहा है। तो ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए एक बहुत शानदार प्रैक्टिस हो सकती है, अभ्यास हो सकता है। तो आप लोग इसे पूरा कीजिए और इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेस पे डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ले सकते हैं। बाकी हमारी सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इससे संबंधित क्वेश्चन मिले। अभी तो हम फिलहाल उत्तराखंड के क्वेश्चनों को चला रहे हैं, फिर एक कंप्लीट सीरीज भी हम इसमें लेकर के आएंगे। अगर आपका अनुभव इसमें ठीक रहा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग आगे इनको देख सको। तो पहला क्वेश्चन है, टिंचरी माई से संबंधित निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। इनके पति हवलदार गणेश राम नवानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। बिल्कुल ठीक है, गणेश राम नवानी थे और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गए थे। टिंचरी माई विधवा हो गई थी, इसीलिए उन्होंने जोग ले लिया। जोगिन द टिंचरी माई उपन्यास सत्यवर्धन डोबरियाल द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल सही है। दीपा देवी के जीवन और संघर्षों पर आधारित पुस्तक टिंचरी माई के लेखक कुलदीप रावत हैं। ये भी ठीक है। तो ये तीन के तीन कथन सही है टिंचरी माई के संबंध में, तो बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन हेनरी रैमजे द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। हिल साइड सेफ्टी कमेटी यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे निपटने के लिए आपके हेनरी रैमजे ने किया। उत्तराखंड में आपदा के प्रबंधन का पहला प्रयास करने वाला व्यक्ति भी हेनरी रैमजे ही है। 1867 में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ, ये भी सही है। ये भूस्खलन हुआ तभी इसने हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया और उसी के सुझाव पर जो आपका नैनीताल है उसमें जो चारों तरफ जल निकासी है उसके लिए नालियां बनाई गई, दीवारें बनाई, जो आज तक वैसी की वैसी बनी हुई है। तो दो भी सही है और दो के कारण ही पहला संपन्न हुआ था। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला, ई सरमन ओकले ने कुमाऊं के प्रसिद्ध उत्तरायणी मेले का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया है? तो ये ई सरमन ओकले की जो पुस्तक है वो है होली हिमालय। होली हिमालय, पवित्र हिमालय, ये आपके इसी में उत्तरायणी मेले का ऐतिहासिक वर्णन उसने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कुछ आंदोलन है, खास पट्टी आंदोलन, बेलमती देवी, ठीक है, खास पट्टी आंदोलन, ब्याली वन आंदोलन, चंदन सिंह राणा, ये भी ठीक है, नेतृत्व करता है। रक्षा सूत्र आंदोलन, चडनी प्रसाद भट्ट, ये गलत है। ये सुरेश भाई हैं, मतलब जो टिहरी में 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था भिलंगना घाटी में वनों के रक्षार्थ, उसका नेतृत्व सुरेश भाई द्वारा किया गया था। तो ये सही नहीं है। मैती आंदोलन, कल्याण सिंह रावत, ठीक है। तो सी आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के वनों का कौन सा संयोजन जिस ऊंचाई पर वह है वह गलत है? उष्ण कटिबंधीय देवदार के जंगल 1500 से 1800 मीटर इसमें पाए जाते हैं आपके देवदार, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वन 3800 मीटर से ऊपर, 3800 मीटर से ऊपर उष्ण कटिबंध है ही नहीं। उष्ण कटिबंध तो उत्तराखंड में तराई, बावर और कुछ हद तक 900 मीटर तक शिवालिक है, वहां तक उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती भी और शुष्क पर्णपाती भी, दोनों तरह के, नम और शुष्क दोनों तरह के उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। 3800 मीटर से ऊपर को तो टुंड्रा तुल्य वनस्पति का क्षेत्र है, ये संयोजन गलत है। हिमालयी नम अर्ध समशीतोष्ण वन, ठीक है। हिमालयी हिमाद्री वन, ये भी ठीक है। इसका बी सही नहीं है, उष्ण कटिबंधीय वन नहीं पाए जाते हैं, वो निचले तराई भाबर में पाए जाते हैं। राज्य में चर्चित महिलाओं की सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। उषा देवी, इसमें से उषा देवी चर्चित हैं ढोल वादन के लिए, और तानिया कोटनाला जानी जाती है भूली आर्ट के लिए। दिव्या रावत मशरूम लेडी हैं और मीनाक्षी खाती एपन गर्ल कहलाती। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 3 4 1 2, 3 4 1 और 2, तो इसका डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चर्चित मौड़ मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मेला टिहरी गढ़वाल के जौनपुर क्षेत्र में अलगाड़ नदी पर आयोजित होता है। बिल्कुल सही है। मौड़ मेला मछमौड़ मछली मारने का है।
दूसरा, इस मेले में मछली मारने के लिए टिमरू के पाउडर का उपयोग किया जाता है। टिमरू के पाउडर से मछलियां बेहोश हो जाती हैं, तो उससे बाद उन्हें पकड़ लिया जाता है। इसकी शुरुआत टिहरी नरेश सुदर्शन शाह ने करी थी। सुदर्शन शाह ने नहीं करी थी, नरेंद्र शाह ने करी थी मछमोड़ मेले की शुरुआत। तो इसमें 1 और 2 सही है, 3 सही नहीं है, केवल 1 और 2 सही है, तो इसका बी सही आंसर होगा। उत्तराखंड के ऐतिहासिक आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असंगत है? डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों के अधिकार से संबंधित था। डोला पालकी शिल्पकार जो दलित जाति के लोग थे उनके लिए था, ठीक है। सल्टी की घटना को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, ये भी ठीक है। कुली बेगार आंदोलन का अंत जनवरी 1921 में बागेश्वर में हुआ था, ये भी ठीक है। शराब विरोधी आंदोलन का नेतृत्व तीलू रौतेली ने किया था। तीलू रौतेली की तो अलग कहानी है कि वो जो वीरांगना है वीरताओं के लिए, जिसमें उसने जो कत्यूरों के निम्न अंतिम वाले जो राजा थे उनको हराया था। तो शराब विरोधी आंदोलन से एक तो तुलसी देवी है ना, और राधा भट्ट भी हैं, और उसके अलावा जो बसंती देवी और वो थी, है ना, 2 सगी बहनें, कमला देवी, बसंती देवी, उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। टिंचरी माई भी है। तो शराब आंदोलन से बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं, तीलू रौतेली नहीं है, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला, कुमाऊं के कमिश्नर डब्ल्यू ट्रेल के शासन काल को अनुभवहीनता का काल या ट्रेल शाही कहा गया, बिल्कुल सही है। हालांकि वो वैसे अनुभवहीन नहीं था, लेकिन वो क्योंकि नॉन रेगुलेटिंग प्रांत था, नॉन रेगुलेटिंग था उत्तराखंड की कुमाऊं कमिश्नरी, तो कमिश्नर को बहुत अधिकार थे कि वो अपने हिसाब से चीजों को करे। तो कमिश्नर ट्रेल बहुत चालाक था, उसने यहाँ की स्थानीय परंपराओं से छेड़छाड़ करने के बजाय उन्हीं से शासन चलाया। तो उस समय के जो ब्रिटिशर्स थे वो ताना मारते थे कि ये ट्रेल शाही है, ये अनुभवहीनता है, नहीं, अंग्रेजों के जो आधुनिक सिस्टम है उसके हिसाब से चलाना चाहिए, ना कि यहाँ की स्थानीय परंपराओं के हिसाब से। ट्रेल ने ब्रिटिश नीतियों के विपरीत कुमाऊं में अपनी मर्जी से शासन चलाया और कानूनों को लागू करने में मनमानी की, ये सही है। अपनी मर्जी से स्थानीय शासन को चलाए रखा, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, ट्रेल शाही। तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही भी हैं, और इसी के कारण इसे ट्रेल शाही भी कहा जाता है। तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कौन सा है? नंदा देवी राज्यात में जो आपका पहला पड़ाव, जो जहां से नंदा देवी का ससुराल माना जाता है कि हाँ यहाँ से मायके तो आपका क्या है, नौटी गांव, लेकिन कुलसारी जो है वो उसका ससुराल का पहला पड़ाव माना जाता है। केंद्रीय रेल बजट 2026-27 में उत्तराखंड के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है? उत्तराखंड के लिए केंद्रीय रेल बजट में 2026-27 के लिए 4,769 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अगला, चंद राजवंश के काल में निर्मित निम्नलिखित महलों किलों को उनके निर्माण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जिनका निर्माण पहले से बाद के क्रम में हुआ है। पहले, सबसे पहले चंद राजाओं के किलों में सबसे पहले राजबुंगा होगा, क्योंकि चंपावत में सोमचंद पहले शासक ने ही इसकी स्थापना कर दी थी। उसके बाद अल्मोड़ा का खगमरा किला है, खगमरा के बाद बना था लाल मंडी किला, लाल मंडी किला के बाद बना मंडला महल किला। तो 2, 1, 4 और 3 इसका सही क्रम होगा, 2, 1, 4, 3, तो इसका डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डोबरा चांठी की गाथा, शशिपाल गुसाई, ठीक है, डोबरा चांटी की गाथा शशिपाल गुसाई थी। बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं, बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं विलियम डोहाटी की नहीं है, यह है फेडरिक हेलिंगटन की, फेडरिक हेलिंगटन, ये सुमेलित नहीं है। गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस, सीएम अग्रवाल। स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी, कमिश्नर ट्रेल, ठीक है, तो इसका बी सही आंसर होगा। शिवालिक श्रेणी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? इसका निर्माण मायोसीन से प्लाइस्टोसीन युग के बीच हुआ, बिल्कुल सही है। मायोसीन 3 करोड़ से लेकर के 1,75,000 साल के बीच हुआ है शिवालिक का। शिवालिक पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर मध्य हिमालय से दूरी बना लेती है। पूर्व में तो चिपकी है उत्तराखंड में, आगे चल करके हल्द्वानी के बाद उससे थोड़ा दूर होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण बीच बीच में दून घाटियां निर्मित होती हैं, ये भी ठीक है। उत्तराखंड में शिवालिक अधिकतम 80 किलोमीटर चौड़ा है, ये कहीं पर नहीं इतना चौड़ा है ना, अधिकतम 20 से 30 किलोमीटर कहीं कहीं पर ज्यादा चौड़ाई प्राप्त कर लेता है, तो 30 किलोमीटर तक, 80 नहीं। तो केवल 1 और 2 सही है, और इसमें 3 सही नहीं है। हाल ही में तीजन बाई का निधन हो गया, इनका संबंध किस लोक कला से था? तीजन बाई
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की पांडवानी गायिका थी। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके इनकी उपलब्धियां हैं शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। अगला, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। घी संक्रांति, घी संक्रांति होती है आश्विन संक्रांति यानी कि आसौज या आश्विन मास की पहले दिन को घी संक्रांति बोलते हैं। फूलदेई चैत्र संक्रांति यानी कि चैत्र माह का पहला दिन। संवत्सर प्रतिपदा चैत्र शुक्ल का प्रथम दिन यानी कि चैत्र माह में शुक्ल पक्ष का प्रथम एकम जो होता है पड़वा, उस दिन, जिस दिन से चैत्र शुक्ल की नवरात्रियां शुरू होती हैं। और बिखौती बैसाख संक्रांति यानी कि विश्वत संक्रांति होता है। तो 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3, 4 का 4, 2 1 3 4, ये इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस संस्था द्वारा मई 2024 को हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में संपूर्ण उत्तराखंड में 1 साल में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने को कहा गया था? तो ये संस्था थी समाधान संस्था, जिसकी याचिका पर हाईकोर्ट ने राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करके यहाँ पर हर जगह पर प्रॉपर पुलिस थानों की व्यवस्था करने का आदेश दिया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बागनाथ देवता राजी जनजाति के हैं। कंडाली त्योहार भोटिया जनजाति बनाती है। पछावन थारों के देवता है, ना कि ओक्साओं के, ये गलत है। पछावन थारू के हैं। कुरी भोटियाओं का ही आपका शब्द है, ठीक है, तो इसमें सी सही आंसर होगा। अगला, उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग को बैकबोन, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा संभावना इसी की है, इसीलिए इसे यहाँ बैकबोन कहा जाता है। राज्य की जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 50% से अधिक है। राज्य की जीडीपी में 50% से अधिक का योगदान नहीं है, ये कारण गलत बताया गया है, क्योंकि अभी वर्तमान में 15% के करीब करीब जीडीपी में पर्यटन का हिस्सेदारी हो गई है। तो ये आपका 50% नहीं है, तो ए तो सही है, आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शेखर पाठक की पुस्तक हिमांक और कथनांक के बीच में वर्णित कालिंदी खाल दर्रा किन 2 प्रसिद्ध चोटियों के बीच है? कालिंदी खाल दर्रा है, कालिंदी और वासुकी, इन दोनों चोटियों के बीच में जो दर्रा है उसे कालिंदी खाल दर्रा कहा जाता है। तो ये 20 क्वेश्चन हैं, उसी पैटर्न पर बनाए गए हैं जिसको आजकल यूके SSS ने अपनाया है, और सिलेबस भी वही है। तो आप लोगों को कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम बहुत जल्दी आपके लिए अपने SS स्टडी जो हमारा ऐप है उस पर एक फुल लेंथ की सीरीज लेकर के आए हैं, पेड सीरीज, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप टेस्ट के रूप में भी उसे फॉलो कर सकते हैं और उसकी PDF भी उसमें रहेगी, जिसे आप बार बार प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। तो आप हमारे साथ लगातार हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।